सभी का स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ इस सत्र को ज्वाइन करने के लिए। तो सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? एक बार ही अंगूठा दिखा देंगे, थम्स अप कर देंगे। ओके। तो इस बारी का जो थीम हमारे प्रधानमंत्री जी ने रखा योग दिवस का, वो क्या है? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। इसका क्या अर्थ हम समझते हैं कि एक, अगर हमारे मतलब मनुष्य और पृथ्वी का जो स्वास्थ्य है वो आपस में जुड़ा हुआ है। अगर हम स्वस्थ हैं, ना केवल शारीरिक रूप से परंतु मानसिक रूप से भी, अपने वातावरण में, अपने विचारों से अगर हम स्वस्थ हैं तो ये पृथ्वी भी स्वस्थ रहती है। तो हम अगर स्वस्थ हैं, पृथ्वी खुशहाल है, पृथ्वी स्वस्थ है, वह हमें अच्छी चीज़ें देती है। और अगर पृथ्वी खुशहाल है तो हम भी खुश रहते हैं, है ना? तो हमारा स्वास्थ्य और मनुष्य का जो स्वास्थ्य है वो है जुड़ा हुआ है, और मतलब मनुष्य का और पृथ्वी का जो स्वास्थ्य है वह जुड़ा हुआ है। तो योग के द्वारा हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी, अपने विचारों से भी। हम अपने अंदर एक शांति को महसूस कर पाते हैं, एक अनुभव कर पाते हैं। ठीक है? तो आज का जो मैंने विषय रखा है, थीम रखा है सेशन का, वह है आंतरिक गहरी शांति। ठीक है? तो हम अपने अंदर फोकस करेंगे, शांति को लाने की कोशिश करेंगे, अपने आप को शांत। किस तरह से योग के द्वारा जो अभिपुष्टि हम करते हैं अपने आसन के साथ में, उसके द्वारा हम अपने भीतर किस तरह से वह आंतरिक शांति को हम महसूस कर पाएं। और जब हम शांत होते हैं तो कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन होती है, कोई भी चैलेंजिंग लोग आते हैं हमारे सामने, तो हम उसको बहुत शांति के साथ, सकारात्मकता के साथ उसको हम सामना हम उसका कर पाते हैं, उसका सॉल्यूशन निकाल पाते हैं। ठीक है? तो आइए आंखें बंद करेंगे और पूरे शरीर पे ध्यान लेके जाइए। पहले अपने शरीर के साथ जुड़ेंगे, देखें कि शरीर के किसी भी भाग में कोई तनाव नहीं है। शरीर का हर भाग जो है पूरी तरह से शिथिल है। कहीं भी आप कोई तनाव महसूस करें, या आप देखें कि आपने अपने किसी भी भाग को पकड़े हुआ है, जकड़े हुआ है, उसको धीरे से तनाव में टेंस करेंगे और फिर रिलैक्स करेंगे। और अब अपने ध्यान को अपनी सांस पे लेके जाइए। सांस को पूरी तरह से शिथिल करेंगे। कुछ लंबी गहरी सांसें लीजिए नाक से, और अब इस केंद्रित मन के साथ, शिथिल मन के साथ और अपने हृदय को खुला रखते हुए यह प्रार्थना करेंगे। हे दिव्य माँ, हे परमपिता परमेश्वर, योग के महान गुरुओं,
हम आपको सादर प्रणाम करते हैं। इस सत्र में हम आपको आमंत्रित करते हैं, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हम आपकी ऊर्जा को, आपकी शांति को, आपके आनंद को अपने भीतर महसूस कर पाएं इन आसन के द्वारा। ऐसा हमें आशीर्वाद दें। हम आपके हैं, हमारे पास आए, हमारा साथ दें। ओम शांति शांति शांति। तो सबसे पहले हम दोहरा श्वास लेके पूरे शरीर को कसेंगे, ठीक है। सबको मालूम है दोहरा श्वास कैसे लेते हैं। नाक से लेंगे लंबा और छोटा और लंबा, और नाक से ही, नाक और मुंह से छोड़ेंगे सांस को, छोटा और लंबा, ठीक है। पहले दोहरा श्वास लीजिए और पूरे शरीर को कसेंगे। पूरे शरीर में तनाव लाएं, कंपन लाएं, स्पंदन लाएंगे। दोहरा श्वास छोड़ते हुए शिथिल करेंगे। एक बारी और दोहरा श्वास लीजिए, पूरे शरीर को कसे, पूरे शरीर में तनाव लाएं। दोहरा श्वास छोड़ते हुए शरीर को शिथिल करेंगे। एक बार और पूरे शरीर को कसे, दोहरा श्वास लेते हुए, दोहरा श्वास छोड़ते हुए शिथिल करेंगे। आप सभी कर पा रहे हैं ठीक से? थम्स अप दिखाएंगे। गुड। एक बार और करेंगे। दोहरा श्वास लीजिए, पूरे शरीर को कसे, पूरे शरीर में तनाव लाएं। दोहरा श्वास छोड़ते हुए शरीर को शिथिल करेंगे और शिथिलता को महसूस करेंगे। और अब हम इवन काउंट ब्रीदिंग करेंगे। सांस लेंगे 6 की गिनती पे, रोकेंगे 6 की गिनती पे और छोड़ेंगे 6 की गिनती पे, ठीक है। शुरू करते हैं। सांस लेंगे नाक से, रोकेंगे, छोड़ेंगे। सांस लीजिए, रोकेंगे, छोड़ेंगे। सांस लेंगे, रोकेंगे, छोड़ेंगे। सांस लेंगे, रोकेंगे, छोड़ेंगे। एक बार और सांस लीजिए, रोकेंगे, सांस छोड़ेंगे। एक आखिरी राउंड। सांस लेंगे, रोकेंगे, छोड़ दीजिए। और अभी एक कुछ क्षण के लिए आंखें बंद करेंगे और आंखें बंद करके महसूस करें किस तरह से उस शांति को, क्या ये प्राणायाम जो अभी हमने किया, इवन काउंट ब्रीदिंग, किस तरह से हमारे अंदर एक शांति का अनुभव कर रहे हैं। और अब आंखें खोलेंगे, कुछ स्ट्रेचेस करेंगे। सबसे पहले
अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे सांस लेते हुए, लेफ्ट हैंड ऊपर करेंगे और स्लाइड करते हुए राइट की तरफ जाएंगे, दाईं तरफ, और अपने बाईं और खिंचाव को महसूस कीजिए। खिंचाव को महसूस करेंगे, सांस लेते रहिए, सांस लेते रहेंगे। सांस लेते हुए ऊपर आएंगे, हाथ को खींचेंगे और नीचे लेके आएंगे। अब ये दूसरी तरफ करेंगे। दाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे सांस लेते हुए और बाईं तरफ स्लाइड करिए, सांस लेते रहिए, खिंचाव महसूस करेंगे अपनी दाईं तरफ, राइट साइड पे। लंबा खींचे हाथ को और सांस लेते हुए हाथ ऊपर खींचते हुए वापस नीचे लाएंगे। एक बारी और सांस लेते हुए हाथ ऊपर लेंगे और दाईं तरफ झुकेंगे, बाईं तरफ, बाईं साइड पे। खिंचाव को महसूस करें, हाथ को और लंबा खींचिए। ये पूरे हमारे रिब केज में स्पेस बनाता है सांस को और अंदर आने के लिए। और सांस लेते हुए ऊपर आएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे हाथ को। और अब दूसरी तरफ सांस लेते हुए हाथ ऊपर उठाएंगे। अब बाईं तरफ स्लाइड करें लेफ्ट की ओर और दाईं साइड पे, राइट में खिंचाव को महसूस करें। सांस लेते रहिए और हाथ ऊपर खींचते हुए नीचे लेके आएंगे। एक क्षण के लिए आंखें बंद करेंगे और अपने दोनों तरफ की जो साइड है उनको महसूस करें और सांस लें। देखें कि अभी आपको सांस लेने में और आसानी हो रही है। क्या आप और अपने अंदर सांस को और फील कर पा रहे हैं कि नहीं? आराम से उसके बहाव को, ऊर्जा के बहाव को आंखें खोलेंगे और अब सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर करें और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे और हाथ को आगे की ओर लेके जाएंगे। अगर आप सिर, माथा नीचे तक लगा सकते हैं तो ठीक है, कोई जितना भी नीचे झुक पाए आराम से। अपने मेरुदंड में खिंचाव को महसूस कीजिए। सांस लेते रहिए। जितना आगे अपने हाथ को लेके जा सकते हैं और आगे ले जाइए, लेकिन अपने कुल्हा को उठाएंगे नहीं, बिना कुल्हा को उठाए। और अब दाईं साइड पे, बाईं साइड पे अपने हाथ को लेके जाएंगे, बाईं साइड पे लेके जाइए। हाँ, गर्दन नीचे, अपने घुटने की तरफ, बाईं लेफ्ट घुटने की तरफ गर्दन को रखिए। इससे हमें हमारे मेरुदंड में खिंचाव महसूस होना चाहिए। हाथ वापस लेके आएंगे और दाईं तरफ, राइट तरफ लेके जाएंगे, राइट साइड पे। सांस लेते रहें और अब हाथ वापस सेंटर पे लाएंगे और ऊपर की ओर धीरे धीरे अपने मेरुदंड को सीधा करें
हाथ ऊपर की ओर लेके जाएं और हाथ नीचे, वापस नीचे लेके आएंगे और आंखें बंद करेंगे। आंखें बंद करके अब मेरुदंड पे अपने ध्यान को लेके जाएं। महसूस करें, अपने मेरुदंड को फील करेंगे, देखें उसमें ऊर्जा को महसूस करेंगे। वह देखें कि आपको मेरुदंड और खिंचा हुआ लग रहा है कि थोड़ा खुला, जो पहले टाइट था, थोड़ा स्टिफ था, अब वो थोड़ा हल्का हुआ। आंखें खोलेंगे। अब थोड़ी अपनी गर्दन की हम एक्सरसाइज करेंगे। हम बहुत कुछ अपने गर्दन और कंधों के ऊपर हम रखते हैं, जो भी हमारे विचार होते हैं हम उस पर स्टोर करते रहते हैं। तो अब हम गर्दन को, जैसे हम प्राण ऊर्जा व्यायाम में करते हैं, 3 बारी गर्दन को घुमाएंगे थोड़े तनाव रखते हुए, और 3 बारी दोनों दिशा में घुमाएंगे। और दूसरी दिशा में भी हल्का सा तनाव होना चाहिए गर्दन में। और अब बिना किसी तनाव के घुमाएंगे 3 बारी दोनों दिशा में, और बड़े सर्कल करिए, गर्दन को बड़े सर्कल में घुमाइए। दूसरी दिशा में भी। और अब अपने कंधों पे हाथ रखेंगे और कंधों को घुमाएंगे बहुत ही चेतना के साथ में, पूरी सतर्कता से। पूरा हर ये मांसपेशी को, कंधे की मांसपेशी को रिलैक्स करेंगे। दूसरी दिशा में घुमाएंगे अब, और रिलैक्स करेंगे। और अब मैं सबसे निवेदन करूंगी कि सब खड़े हो जाएं। हम एक स्ट्रेच अब अपनी जगह पे वॉक करेंगे। बहुत ही सक्रिय एक्टिव वॉक है ये। हाथों को भी हिलाएं। हम अपने पैरों को, टांगों को एनर्जाइज कर रहे हैं। पूरे शरीर इसमें हमारा इंगेज होता है वॉक करने में। और हम क्या बोल सकते हैं? आई एम अवेक एंड रेडी, आई एम अवेक एंड रेडी, आई एम अवेक एंड रेडी। मैं जागरूक हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं जागृत हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं जागरूक हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं जागृत 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 हूँ, मैं तैयार हूँ। वेरी गुड। और अब हम पैरों को थोड़ा स्ट्रेच करेंगे। ठीक है। बस मैं एक बात, एक ये प्रिकॉशन आपको पहले बताना चाहती हूँ। जिनके भी लोअर बैक में या मेरुदंड में कहीं पे भी अगर कोई चोट लगी है, कोई इंजरी है या कोई ऑपरेशन हुआ है, वह लोग बिल्कुल इस तरह से नहीं झुकेंगे। सबका जो वो रहेगा, आपका इतने ही लेवल पे आप झुकेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। दूसरा, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज है या आंखों में वो ग्लूकोमा जो होता है, जिस थोड़ा वो ज्यादा मेजर प्रॉब्लम होती है,
तो वो भी बिल्कुल नहीं झुकेंगे कि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हमारे पूरे मस्तिष्क पे नहीं आना चाहिए। तो ये ध्यान आप लोगों को उतना ध्यान रखना है, जितना भी, बस इससे ज्यादा आप नहीं झुकेंगे। बाकी सब जितना झुक सकते हैं, नीचे जा सकते हैं, वह जाएंगे। ठीक है। तो पैर खोलेंगे जितना 3 से 4 फुट, ध्यान रहे कि आपका पैर स्लिप नहीं कर रहा है। ठीक है। और आगे की ओर आंखें, हाथ ऊपर करते हुए हम हाथ नीचे करेंगे और आप झुकेंगे। घुटनों को मोड़ लीजिए थोड़ा, और अपने हाथ अगर आप पीछे जोड़ सकते हैं, इस तरह से अगर पीछे जोड़ सकते हैं तो हाथों को पीछे जोड़िए, हाथों को पीछे जोड़िए और आगे झुकिए। हाथ ऊपर उठा सकते हैं तो ऊपर उठाइए, जितना भी उठा सकते हैं। और सांस लेते हुए ऊपर आएंगे और हाथ को छोड़ देंगे, पैर वापस अपने साथ में। ठीक है। और अब हम कुछ आसन करेंगे। आंखें बंद करेंगे, पैर एक साथ जुड़े हुए, पैर के जो पंजे हैं सामने की ओर होंगे, ना साइड में नहीं। कई बारी हम बहुत साइड में रखते हैं, पंजे बिल्कुल सीधे आगे की ओर। हाथ साइड में बिल्कुल शिथिल, मेरुदंड सीधा, छाती तनी हुई, कंधे सीधे और शिथिल, ठुड्डी जमीन से समांतर, आंखें बंद, और बंद आंखों के पीछे पुतलियां ऊपर की ओर देखती हुई। अब अपने शरीर पे एक बार फिर से ध्यान को लेके जाएं। देखें कि आपके शरीर का जो वजन है वो दोनों पैरों पे बराबर है। उसको संतुलित करने के लिए आप बेशक आगे या पीछे थोड़ा स्विंग कर सकते हो या साइड में एडजस्ट करें अपनी बॉडी को, उस वजन को बराबर लाने के लिए दोनों पैरों पे। और एक बार जब आपको लगे कि पैर वजन बराबर है, आप सीधे खड़े हो, स्थिर। और अब अपने मेरुदंड पे अपने ध्यान को लेके जाएं। अपनी सांस को मेरुदंड में महसूस करें कि आप जब सांस ले रहे हैं पूरे मेरुदंड को, वह हमारी जो सांस है, जो प्राण है, प्राण ऊर्जा हमारे मेरुदंड को एक्टिवेट कर रहा है, एनर्जाइज कर रहा है, ऊर्जित कर रहा है। सांस को ऊपर नीचे आते जाते देखेंगे मेरुदंड में। मेरुदंड एक ट्यूब की तरह है, हमारे बेस से शुरू होते हुए ऊपर मस्तिष्क तक जा रहा है। अपनी सांस को उस ट्यूब में महसूस करें। और मन ही मन यह अभी पुष्टि करेंगे, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हूं। मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हूं। I stand ready to obey thy least command.
और आंखें खोलेंगे आप। हम करेंगे वृक्कासन अब, ठीक है। वृक्कासन के लिए सबसे पहले क्या करना है, हम अपने बाएं पैर पे, लेफ्ट पैर पे अपने शरीर के वजन को डालेंगे और अब और अपने दाएं पैर को हम, आप मेरा पैर देख पा रहे हो नीचे की तरफ, जैसे कृष्णा पोज होता है नीचे, या हम ऐसे रख सकते हैं, हम अपने पिंडली पे भी पैर को रख सकते हैं, या हम अपनी जांग पे अंदर की ओर भी पैर को रख सकते हैं। पैर का पोजीशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि हम कितना स्थिर खड़े हो सकते हैं आसन में। तो अगर ये पोजीशन आपको स्थिर नहीं रख पाती है कि आप धीरे हिलते हैं, तो बेहतर है कि हम पैर नीचे की ओर रखें, अपने टखने पे इसको टकाएंगे, ठीक है। बाएं पैर का, लेफ्ट पैर को अपने राइट टखने पे रखेंगे, ठीक है। और सामने की तरफ फोकस करें, एक पॉइंट पे, इम्पॉर्टेंट है एक पॉइंट पे फोकस करना। और अब सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे और हाथों को जोड़ेंगे ऊपर, दोनों हाथों को जोड़िए और सांस छोड़ते हुए कोहनी को मोड़ेंगे, कोहनियों को मोड़ दीजिए। हाँ, कंधों को रिलैक्स करेंगे, बिल्कुल शिथिल रखें कंधे और सामने की ओर सीधा देखेंगे। एक वृक्ष की भांति अपने आप को महसूस करें, कैसे वृक्ष एक तना रहता है, स्थिर खड़ा होता है। वृक्ष का तना को उस तरह से महसूस करें। देखें कि हमारे पैरों से जड़ें नीचे की ओर जा रही हैं, हमें स्थिर रख रही हैं, ग्राउंडेड रख रही हैं। और मन ही मन यह अभी पुष्टि करेंगे, मैं शांत हूं, मैं संतुलित हूं, मैं शांत हूं, मैं संतुलित हूं, मैं शांत हूं, मैं संतुलित हूं। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर लेके जाइए और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे लाएंगे, पैर सीधा करेंगे और दोनों पैरों को थोड़ा हिलाएंगे, बट आंखें बंद रखेंगे। और इस ऊर्जा को, जो भी ऊर्जा हमें इस आसन से मिली, शांति की, संतुलित ऊर्जा, उसको अपने भीतर मेरुदंड में महसूस करें, अपने हृदय में महसूस करें और इसे अब ऊपर, इस ऊर्जा को ऊपर मस्तिष्क तक लेके जाएं, इस शांत और संतुलित ऊर्जा को। आंखें खोलेंगे और दूसरी तरफ करेंगे। अपने वजन को अब राइट पैर पे, दाएं पैर पे करेंगे और बाएं पैर को जहां पे भी आपको सहूलियत है वहां पे रखें। छाती सीधी, सांस लेते हुए हाथ ऊपर करेंगे, दोनों हथेलियों को जोड़ेंगे एक साथ और सांस छोड़ते हुए कोहनी को मोड़ेंगे और कंधों को रिलैक्स करेंगे, बिल्कुल शिथिल। एक पॉइंट पे सामने देखें और फोकस करें। सांस लेते रहिए, एक वृक्ष की भांति बिल्कुल स्थिर खड़े रहेंगे, ग्राउंडेड रहेंगे। मन ही मन यह भी पुष्टि करें, मैं शांत हूं, मैं संतुलित हूं, मैं शांत हूं,
मैं संतुलित हूँ। उस शांति को जैसे जैसे ये शब्द आप दोहराएं, उसे अपने भीतर भी महसूस करें। मैं शांत हूँ, मैं संतुलित हूँ। सांस लेते हुए हाथ ऊपर खींचे और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे लेके आएंगे। पैर को सीधा करेंगे, पैर को थोड़ा हिलाइए पर और आंखें बंद करके सीधे खड़े होंगे। फिर से उस ऊर्जा को महसूस करें अपने हृदय में, उस शांति को महसूस करें और उसे अपने मस्तिष्क तक लेके जाएं उस ऊर्जा को। आंखें खोलेंगे अब हम करेंगे अर्धचंद्र आसन। ठीक है, मैं थोड़ा ऊपर करती हूँ कैमरा को ताकि आप मेरे हाथ भी देख पाएं। अभी हम क्या करेंगे, अपने बाएं पैर पे फिर से आएंगे, वजन को डालेंगे लेफ्ट पैर पे। हाथ सामने की ओर हथेलियां रखते हुए हाथ ऊपर लेके जाएंगे। अंगूठे को एक साथ जोड़ेंगे, हाथ सामने की ओर ही रहेगा और अपने पंजों पे आइए और पंजों पे आके बाईं तरफ मुड़ेंगे इस तरह से। यस, छाती सामने की ओर रखेंगे, छाती ऐसे पीछे नहीं रहेगी, सामने सामने की ओर अपने आप को रखेंगे और सांस लेते रहेंगे। ये अर्धचंद्र आसन है, इसकी अभी पुष्टि है। शक्ति और साहस मेरे शरीर के हर अणु को भर रहे हैं। शक्ति और साहस मेरे शरीर के हर अणु को भर रहे हैं। स्ट्रेंथ एंड करेज फिल माय बॉडी सेल्स। सांस लेते हुए ऊपर आएंगे, हाथों को खींचेंगे और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे लाएंगे और रिलैक्स करेंगे। आंखें बंद एक बार और इस ऊर्जा को महसूस करें अपने भीतर। जो भी हमारी रुकी हुई ऊर्जा है, ब्लॉक ऊर्जा होती है, जगह जगह पे फंसी होती है, वह हम इन आसन के द्वारा उसको रिलीज करते हैं और वो ही अपने मेरुदंड में हमें लेके जाना है, ऊपर की ओर, हृदय में, आध्यात्मिक नेत्र तक। आंखें खोलेंगे और अब इसे हम दूसरी तरफ करेंगे। वजन को आप दाएं पैर पे करें, राइट पैर पे, हथेली सामने की ओर रखते हुए सांस लेते हुए हाथ ऊपर करेंगे, अंगूठों को मिलाएंगे और अपने पंजों पे आइए और राइट तरफ, दाईं तरफ झुकेंगे। ध्यान रहे छाती सामने की ओर है। हाथों को खींचिए, सांस लेते रहें और मन ही मन ये अभिपुष्टि करेंगे। साहस, शक्ति और साहस मेरे शरीर के हर अणु को भर रहे हैं। शक्ति और साहस मेरे शरीर के हर अणु को भर रहे हैं। ऊपर आएंगे सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, आंखें बंद। बंद आंखों के साथ
इस ऊर्जा को महसूस करें अपने भीतर, उस शांति को, उस शक्ति को। और जब आंखें बंद करें, अपने मुंह पे देखें कि एक मीठी सी एक मुस्कुराहट भी अगर आती है तो इस ऊर्जा के साथ, क्योंकि ये ऊर्जा शांति के साथ साथ एक आनंद भी हमारे भीतर लेके आती है। महसूस करें उस आनंद को भी। शांत आंखें खोलेंगे। अब हम प्रसारिता पादोत्तान आसन करेंगे। पैर बाहर की ओर स्ट्रेच और सांस लेते हुए हाथ ऊपर लेके जाएंगे। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर लाएंगे। हाथों को जांघों पे रखिए। जांघों पे रखेंगे, घुटने पे नहीं, जांघों पे रखेंगे। यहीं पे रहेंगे, कुछ सांसें यहीं पे लेंगे। और अब जो आगे की ओर झुक सकते हैं, वे सांस लेते हुए मेरुदंड को लंबा खींचे और आगे की ओर झुकेंगे। हाथों को आप जमीन पे रख सकते हैं या अपने पैर को पकड़िए, पंजों को पकड़ सकते हैं, टखने को पकड़ सकते हैं, लेकिन हाथों को हवा में नहीं लटकाएंगे। सभी नीचे की ओर झुकेंगे। घुटने मोड़ सकते हैं, अगर घुटनों पे को रिलैक्स रखें, हल्का से घुटने को आप मोड़ सकते हैं। सांस लेते रहिए और देखिए कि आपकी ऊर्जा जो है ऊपर की ओर ही जा रही है। इवन कि हम झुके हुए हैं, लेकिन हमारी ऊर्जा जो है ऊपर मस्तिष्क की ओर जा रही है। मन ही मन यह अभिपुष्टि करेंगे, मैं विश्राम करता हूं और सारे मानसिक बोझ को एक तरफ रखता हूं। मैं विश्राम करता हूं और सारे मानसिक बोझ को एक तरफ रखता हूं। जो भी मानसिक बोझ है, तनाव है, टेंशन है, उसे बिल्कुल धरती माँ को दे दीजिए। बिल्कुल रिलैक्स करें अपने मस्तिष्क को। और सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर आएंगे। मेरुदंड सीधा करेंगे, हाथ ऊपर, हाथ सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे की ओर साइड में, और अपने पैर को सीधा करेंगे वापस, लेकिन आंखें बंद। आंखें बंद करें और महसूस करें उस ऊर्जा को अपने मस्तिष्क में, अपने आध्यात्मिक नेत्र पर। आंखें खोलेंगे। अब हम करेंगे उष्ट्र आसन। उष्ट्र आसन कैसे करेंगे? हमारे दोनों नीज पे आएंगे हम इस तरह से, और पहले अपने लेफ्ट हाथ को पीछे की ओर लेके जाएंगे। हम पीछे यहाँ तक भी लेके जा सकते हैं, लेकिन अगर सहूलियत जहाँ तक है वो रख सकते हैं। इधर जो कुल्हा और कमर का जो संधि स्थल है वहाँ पे हम रख सकते हैं, और फिर बाईं हाथ को भी कर सकते हैं। जो नीचे नहीं बैठ सकते वो चेयर पे भी कर सकते हैं। आप चेयर पे बैठ जाइए और बेड पे भी बैठ सकते हैं, और अपने हाथ को सिर्फ पीछे बेड पे रखिए या चेयर पे रखिए पीछे की ओर। ठीक है, तो करेंगे हम एक साथ। अब सांस लेते हुए लेफ्ट हाथ को, बाएं हाथ को पीछे लेके जाइए, जहां भी आपको सहूलियत है, पूरा टखने तक, हील तक, या आप अपने कमर और
कुल्हा के संधि स्थल पे रख सकते हैं और राइट हैंड को भी पीछे लाएंगे और गर्दन को पीछे की ओर लेके जाएंगे, पीछे झुकाएंगे, पीछे झुकाएंगे, छाती खुली हुई, पूरा हार्ट जो है हमारा खुला हुआ है, बहुत आराम से। और अगर आप चाहें तो अपने घुटनों के नीचे कुशन रख सकते हैं। एक बारी और करेंगे, जो वापस आए उन्हें एक बारी और पीछे की ओर जाइए, आराम से, बहुत ही आराम से। छाती, इसमें हम अपना हार्ट ओपन कर रहे हैं। महसूस करें कि हमारी छाती से जो भी बोझ है, जो भी हम अपने हृदय में दबा के रखते हैं, उसको खोलिए, उसको निकालेंगे बाहर। जो भी हमारी ऊर्जा यहाँ ब्लॉक्ड है हमारे हृदय में, उसे खोलेंगे और मन ही मन यह अभी पुष्टि करेंगे, शांत विश्वास के साथ मैं आपके प्रकाश के लिए तत्पर हूँ। शांत विश्वास के साथ मैं आपके प्रकाश के लिए तत्पर हूँ। सांस लेते हुए पहले बायां हाथ आगे, फिर दायां हाथ आगे और वज्र आसन में बैठेंगे। वज्र आसन में बैठिए, आंखें बंद, पूरी तरह से आंखें बंद और अपने हृदय में, हृदय केंद्र में अपने ध्यान को लेके जाएंगे। हथेलियों को ऊपर की ओर रखिए, ऊर्जा को महसूस करेंगे अपने हृदय में। ऊर्जा के स्पंदन को महसूस कीजिए और उसे ऊपर की ओर मस्तिष्क तक लेके जाइए। ध्यान रहे, जब जहां भी हमारी चेतना जाती है, जहां भी हमारा ध्यान जाता है, वहीं हमारी ऊर्जा जाती है। तो अपनी ऊर्जा, अपने ध्यान को अपने आध्यात्मिक नेत्र पे या अपने मस्तिष्क तक लेके जाएं। ऊर्जा अपने आप वहीं पहुंचेगी। और अब नीचे आराम से बैठेंगे, आंखें खोलेंगे। मैं साइड करके बैठती हूँ ताकि आप मुझे ठीक से देख पाए। आप सामने की ओर बैठ सकते हैं। पैरों को सीधा दंड आसन में बैठेंगे। और अगर आप जमीन पे नहीं बैठ पा रहे तो आप बेड पे भी बैठ के, सोफे पे भी बैठ के इसको आप कर सकते हो आराम से। ठीक है, ये है हमारा पश्चिमोत्तान आसन। इसमें हम सांस लेते हुए हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर की ओर खींचेंगे और फिर सामने की ओर झुकेंगे। ठीक है, और ध्यान रहे फिर से झुकने का वही प्रिकॉशन है, सभी को अपना ध्यान रखना है। और सांस लेते हुए फिर आगे और लंबा खींचिए मेरुदंड को और फिर नीचे की ओर झुकेंगे, लंबा खींचेंगे, नीचे की ओर झुकेंगे। आप घुटनों को मोड़ सकते हैं, थोड़ा घुटने मोड़ लीजिए और सहायक होगा। और आपके हाथ आपकी टांगों पे, आप जमीन पे भी रख सकते हो या आप अपने पंजों को भी पकड़ सकते हैं, जहां भी कन्वीनियंट है। सांस लेते रहिए, पूरी तरह से आसन में रिलैक्स रहेंगे। किसी भी आसन में तनाव नहीं रखना है, पूर्ण रूप से शिथिलता होनी चाहिए। आप किसी भी भाग को अगर टाइट कर रहे हैं तो उसे रिलैक्स करिए, तभी आसन का मजा आता है, उसमें आनंद आता है, उसके हम पूरे इफेक्ट हम ले सकते हैं। और मन ही मन इसकी अभी पुष्टि करेंगे, मैं सुरक्षित हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, सभी
सब अच्छी चीजें मेरे पास आती हैं, वे मुझे शांति देती हैं। मैं सुरक्षित हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। सब अच्छी चीजें मेरे पास आती हैं, वे मुझे शांति देती हैं। कीजिए ये अभिपुष्टि बार बार अपने मन में। मैं सुरक्षित हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। सब अच्छी चीजें मेरे पास आती हैं, वे मुझे शांति देती हैं। सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर आएंगे, हाथ को ऊपर की ओर लेके जाएंगे। सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे और आंखें बंद। और ऊर्जा को महसूस करें अपने मेरुदंड में। देखिए क्या ये आपको शांति प्रदान कर रहा है, आनंद दे रहा है। क्या आपके चेहरे पे एक मीठी सी मुस्कुराहट दे रहा है। करें, स्माइल करें। जब हम खुश होते हैं, हम अंदर से स्वस्थ होते हैं। और आंखें खोलेंगे। अब हम करेंगे समय का, अब हम करेंगे भुजंग आसन। ठीक है, तो सभी लोग लेटेंगे पेट के बल। ठीक है, पेट के बल लेटेंगे। अगेन ये आप बेड पे भी कर सकते हो, सोफे पे भी कर सकते हो। और अपने हाथों को छाती के पास रखेंगे। पैर दोनों मिले हुए, पैर बिल्कुल मिले हुए, एक्टिव रहने चाहिए। और पहले अपने माथे को सिर्फ मैट पे रखिए, जमीन पर। और सांस लेते हुए कोहनी जो है, देखिए कोहनी अंदर की ओर होनी चाहिए। सांस लेते हुए पहले गर्दन को उठाएंगे आराम से, सिर्फ गर्दन उठाएंगे ऊपर की ओर। सांस लेते रहिए। और आप देखें कि आपके शरीर का वजन हाथ पे नहीं होना चाहिए। आपके हाथों पे नहीं है शरीर का वजन, आपके लोअर बैक पे, जो निचली आपका पीठ है, उस पे आपके शरीर का वजन है। और अब सांस लेते हुए छाती को ऊपर उठाएंगे। नाभि हमारी जमीन पे है, नाभि जमीन पर रहेगी। सांस लेते रहिए। महसूस करें ऊर्जा को ऊपर की ओर आते हुए। मेरुदंड के साथ अपने जुड़ेंगे और मन ही मन यह भी पुष्टि करेंगे। प्रत्येक नए अवसर का सामना करने के लिए मैं आनंद पूर्वक उठता हूँ। प्रत्येक नए अवसर का सामना करने के लिए मैं आनंद पूर्वक उठता हूँ। I rise joyfully to meet each new opportunity. सांस लेते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे और हाथों को अपने माथे के नीचे रखिए। माथों को हाथों पे रेस्ट करें और गर्दन को एक तरफ मोड़ेंगे। गर्दन को मोड़ेंगे एक तरफ। गर्दन को पूरी तरह से रिलैक्स करें, पूरी शरीर को शिथिल करें और अपनी मेरुदंड पे ऊर्जा को महसूस करें। यह महसूस करना बहुत जरूरी है, ऊर्जा को, शिथिलता को।
आंखें खोलेंगे और बहुत ही आराम से आप अब अपने पीठ के बल आएंगे, पीठ पे लेटिए। हम करेंगे सेतु बंद आसन। ठीक है, तो सेतु बंद आसन के लिए ये पहले आप ये आसन देखें। अगर आपने ये आसन नहीं किया पहले तो आप पहले देखिए, क्योंकि इसमें गर्दन हम मोड़ेंगे नहीं। आप गर्दन को हर्ट कर सकते हो अगर आपने गर्दन आसन के बीच में गर्दन मोड़ेंगे नहीं। तो पहले हम अपने दोनों घुटनों को मोड़ेंगे और अपने कुल्हा को सांस लेते हुए कुल्हा को ऊपर की ओर उठाएंगे और अपने टखने को पकड़ेंगे। और अगर हम हाथों को अपने कुल्हा के नीचे भी रख सकते हैं और गर्दन सीधी, ठीक है, वैसे करेंगे। और लेटेंगे सभी लोग। ये भी आप बेड पे लेट के कर सकते हैं। घुटने को मोड़िए और सांस लेते हुए कुल्हा ऊपर उठाएंगे। हिप्स को ऊपर करें, पेट को ऊपर की ओर करें। और बेशक आप अपने टखने को पकड़ सकते हैं या अपने कुल्हा के नीचे दोनों हाथों को जोड़िए। जमीन पे ही हाथों को रखते हुए जब उसको जोड़े, गर्दन सीधी, गर्दन कोई नहीं मोड़ेगा। सांस लेते रहें। ये ऊर्जा नीचे, हमारे नीचे की मेरुदंड से ये ऊपर की ओर हमारी ऊर्जा को लेके जाता है। ये थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। सेतु बंद आसन, इसकी अभी पुष्टि करेंगे मन ही मन। मैं प्रत्येक विचार को सेतु के रूप में दिव्य कृपा में अर्पित करता हूँ। मैं प्रत्येक विचार को सेतु के रूप में दिव्य कृपा में अर्पित करता हूँ। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे, बहुत धीरे। हाथों को साइड में करेंगे, पैर सीधा जमीन पर, पैर सीधे। और अब हम शव आसन में जाएंगे। सभी लोग हाथ बाहर की ओर, टांगे पूरी तरह से आप बाहर खींच सकते हैं। पूरी तरह से अपने आप को शिथिल करेंगे। अपने ध्यान को अपने पंजों पे लेके जाइए, रिलैक्स करिए। अपने टांगों पे, अपने पिंडलियों पे पैरों ध्यान को लेके जाएंगे, पूरी तरह से शिथिल करेंगे। अपने घुटनों को शिथिल करिए। अपने जांघों को शिथिल करेंगे। अपने कुल्हा को शिथिल करिए। पेट को पूरी तरह से शिथिल करेंगे। देखें कि आप सांस ले रहे हैं और सांस आप जब लें तो पेट बाहर की ओर आना चाहिए। सांस छोड़ते हुए पेट अंदर की ओर। अपनी उंगलियों को शिथिल करें। हथेलियों को शिथिल करेंगे। पूरी दोनों बाजुओं को पूरी तरह से शिथिल करेंगे। अपनी छाती को शिथिल करिए। कंधे बाहर की ओर घुमा सकते हैं आप उन्हें रिलैक्स करने के लिए। अपने कंठ को शिथिल करें।
और गर्दन को शिथिल करेंगे। अपनी ठुड्डी को शिथिल करें। आपका जबड़ा बिल्कुल रिलैक्स्ड, टंग भी, जुबान भी बिल्कुल रिलैक्स। होठों पे देखें कि मुस्कुराहट है। गाल को शिथिल करें, कानों को शिथिल करें, नाक को शिथिल करेंगे और आँखों को मीचिए, बहुत ज़ोर से कस के मीचेंगे आँखों को और रिलैक्स करें। अपने माथे को शिथिल करेंगे, अपने सिर को शिथिल करेंगे और मस्तिष्क को, ब्रेन को पूरी तरह से शिथिल करें। पूरा शरीर आपका, शरीर का हर भाग बिल्कुल रिलैक्स्ड। बिल्कुल हल्का महसूस करें अपने शरीर को। यह अभिपुष्टि बोलेंगे मन ही मन। अस्थियों, मांसपेशियों और क्रियाओं को मैं अभी समर्पित करता हूँ। चिंता, उल्लास, अवसाद, मथित करने वाले विचार, इन सब को मैं शांति के हाथों में देता हूँ। जो भी विचार आपको परेशान कर रहे हों, जो भी चिंताएं हैं, सभी शांति के हाथ में समर्पित कर दें और अपने आप को पूरी तरह से शिथिल करें। ईश्वर को, गुरु को समर्पित कर दें और अपने चारों ओर एक प्रकाश को महसूस करें कि आप एक प्रकाश के गुब्बारे में हैं। वह गुब्बारा आपको घेरे हुए है, जिसमें आप पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, आनंद महसूस कर रहे हैं उस गुब्बारे में, प्रकाश के गुब्बारे में। वह गुब्बारा इस पृथ्वी जितना, इस ब्रह्मांड जितना बड़ा है, वह प्रकाश। और उसमें सभी जितने भी इस पृथ्वी के पे जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, पेड़ पौधे हैं, वे सभी इस प्रकाश में है, इस प्रकाश के गुब्बारे में। कुछ समय के लिए, केवल 1-2 क्षणों के लिए हम इस गुब्बारे में रहेंगे।
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अपने शरीर पे वापस आएंगे, घुटनों को मोड़िए, घुटनों को अपने छाती के साथ लगाएंगे और आप रोल करें साइड से साइड में, और एक साइड पे मुड़ते हुए बैठने के पोजीशन में आएंगे, आंखें बंद करेंगे। हम 2 मिनट के लिए ओम का उच्चारण करेंगे। आंखें बंद रखें और ओम के उच्चारण को साथ साथ करेंगे।
बंद रखें। इस ओम की ऊर्जा को, स्पंदन को अपने हृदय में महसूस करें। सिर्फ कुछ क्षण के लिए हम मौन बैठेंगे इस ओम की ऊर्जा में। एक बारी हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धन्यवाद देंगे, आभार प्रकट करें अपने गुरु का, योगा के गुरुओं का, जिन्होंने हमें ये सब शिक्षाएं दी। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और ईश्वर को धन्यवाद देंगे उनकी कृपा के लिए, उनकी ऊर्जा के लिए, ये शांति और आनंद के लिए। ओम शांति शांति शांति। सभी का धन्यवाद बहुत बहुत ज्वाइन करने के लिए। अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं और कुछ बोलना चाहते हैं, अदरवाइज़ हम इस सत्र को यहीं समाप्त करते हैं। ओम। एक बात बोलना चाहूँगी कि ये जो ओम की ऊर्जा है, इसको आज जो हमने ओम चैंटिंग किया, इसको आप दिन भर में अपने चारों ओर महसूस करें। ये हमारे को एक सुरक्षा देता है, एक प्रोटेक्शन देता है, और ऐसे लगता है कि हम एक किसी ईश्वर के
स्पंदन में, उनकी वाइब्रेशन में, उनकी ऊर्जा में हम सारा दिन अपने आप अपना काम कर रहे हैं। हर जो भी चैलेंजिंग सिचुएशन आती है, चैलेंजिंग हो ना हो, लेकिन जो भी सिचुएशन है वो हम इस ऊर्जा में रह के हम महसूस करें इस ऊर्जा को। ठीक है, सबका धन्यवाद। ओम गुरु। बहुत अच्छा